हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके माता पिता को प्रणाम। आज हम आपके लिए हिंदी की अगली क्लास लाए हैं, जिसमें हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे प्रश्न। तो दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए और सभी क्वेश्चनों को लिखते जाएं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण। दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप 5 सेकंड के अंदर उसका आप आंसर टिक करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है घोष, अघोष, सॉरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अघोष। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, का प्लस चा, कु प्लस छा, का प्लस छा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है का प्लस सा। ये वाला विकल्प सही है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्गा का मंदिर के रचनाकार हैं, मतलब दुर्गा का मंदिर के रचनाकार कौन है? निराला, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर करिए फास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद। एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बता दें दोस्तों, निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। दोस्तों, इसमें क्षमा चाहेंगे हम कि वर्मा में बड़ा का डंडा छूट गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलमग्न और पाठशाला में समास कौन सा? यहाँ समास पहचान कर हमें बताना है। कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। दोस्तों, अपना आंसर करिए जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अपना आंसर जल्दी करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाक और मुंह दोनों से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। ये तो बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर तो आपने कर ही लिया होगा। इसका सही उत्तर है निर्धन का विलोम उल्टा होता है, धनी का विलोम होता है निर्धन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जन जन में जो ऊर्जा भर दे किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, नागार्जुन की है, महादेवी वर्मा की है। दोस्तों, इसका आंसर जल्दी करिए आप। 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागार्जुन। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताते हैं, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी रचना, प्रमुख रचना है स्मृति की रेखा। ये महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? रूढ़, योग रूढ़, रूढ़, मिश्रित, यौगिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की पहचान है जिसको तोड़ा ना जा सके टुकड़ों में। अगर उसको तोड़ते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ये रूढ़ शब्द की पहचान है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। धनी का विलोम होगा निर्धन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गुरुस्वामिनी। दोस्तों, जल्द से जल्द अपना आंसर करिए। प्रेमचंद की इसमें पूछा है, प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। कायाकल्प प्रेमचंद की, रंगभूमि प्रेमचंद की, कर्मभूमि प्रेमचंद की है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना। कड़ी टक्कर देना। दोस्तों, इस मुहावरे का जल्दी से जल्दी आप आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रभाव स्थापित करना।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। सा किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? सा, सा या। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा या। ऊष्म व्यंजन पूछा गया, ऊष्म व्यंजन यहाँ पर पूछा गया जो नहीं है, तो इसमें जो है ऊष्म व्यंजन या है, नहीं है। ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, हा। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, या जो है ये अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, या, रा, ला, वा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, प्राण व्यंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बताते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख श्वास निकलती है उन्हें कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हम ये देना चाहेंगे कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं और प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ये आपको पहचान बताएंगे हम। कि अल्प प्राण व्यंजन उसे कहते हैं जैसे का है, खा है और अंगा है, ये अल्प प्राण हुए। और महाप्राण में जैसे खा है, घा है, तो बोलेंगे तो जिसमें ज्यादा आवाज ज्यादा निकले तो उसमें जो है वो अल्प प्राण व्यंजन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जजमान तद्भव शब्द तत्सम रूप होगा। मतलब जजमान का तत्सम रूप हमें बताना है। जजमान तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हमें बताना है। तो दोस्तों 5 सेकंड के अंदर आप इसका बताइए आंसर जल्दी से। तो इसका जो है तत्सम रूप होगा यजमान। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के बने हुए शब्द होते हैं और तद्भव शब्द जो होते हैं वो देसी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको संस्कृत सहायता से जो बनते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो जजमान तद्भव शब्द तत्सम शब्द रूप क्या होगा? तो जजमान का तत्सम रूप जो है यजमान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। राहुल ने मोहन को जगाया में कौन सी क्रिया है? ऋणार्थक क्रिया है, रूढ़ क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है? अपना आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। इसमें जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिंग वचन के अनुसार जो कभी नहीं बदलते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, अव्यय, संज्ञा? इस प्रश्न का सही उत्तर है अव्यय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी और इसलिए आप हमारी क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। उक्षिप्त व्यंजन है पा, ला, रा और ढा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कबीर ने रहीम से कहा वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कारक, पहचानने के लिए बताया गया कौन सा कारक है। करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्म कारक। दोस्तों इस प्रश्न में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि करण कारक की पहचान ये होती है जहां पर साधन के रूप में के जो इस्तेमाल किया जाए, जैसे चाकू से फल काटा गया तो चाकू जो है साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। संप्रदान कारक की पहचान ये है जैसे किसी को कोई चीज दान दी जाए, जैसे राजा ने गरीबों को वस्त्र दान किए तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में जैसे मोहन कुर्सी पर बैठा है वहां पर अधिकरण में मैं पर आएगा, तो ये अधिकरण कारक की पहचान हो गई।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम देखो कैसा सुंदर दृश्य, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। दोस्तों अपना आंसर करिए फास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है संबोधन। ये जो चिन्ह लगा हुआ राम देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा संबोधन। अपादान कारक जो होता है, जैसे कोई चीज एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताते हैं अपादान कारक की पहचान है, जैसे छत से ईंट गिरी, ईंट जो है छत से गिरकर अलग हो गई, तो अलगाव जहां पर होगा वहां पर अपादान कारक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठंडा लोहा देशांतर निम्न रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को, प्रेमचंद युग को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु युग को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग है? जूस, नीलम, मूंगा, झल्लाहट। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की, कि इसको उच्चारण करके आप देख लें, मालूम हो जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे जूस पिया जाता है, नीलम पहना जाता है, मूंगा पहना जाता है। मूंगा अच्छा है, खराब है, ना कि कहा जाएगा मूंगा अच्छी है। झल्लाहट हो गई, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झल्लाहट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राहुल अपने घर से अजय के घर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें कारक को पहचान कर हमें बताना है। संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपादान कारक। दोस्तों इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। अपादान कारक के विषय में, राहुल अपने घर से अजय के घर गया, यानी वो अपने घर से निकलकर अजय के घर पहुंच गया, अपने घर से अलग होकर वहां पहुंचा। तो अलगाव का जहां पर प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव को, विभाव को, संचारी और स्थायी भाव को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थायी भाव। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम दोस्तों आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको भविष्य में जो भी एग्ज़ाम आए, हम उन एग्ज़ामों को क्रैक करने में आपकी सहायता कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो हम नई अच्छी क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुली हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।